मोहम्मद मियां साहब की बारगाह में के वो माइक पर आए और अपने अशार से मौनी के उलूम को नफर फरमाएं। उनके इस्तकबाल के लिए बाबा को बुलंद नारे सलावत। दो जख्म क्यों वो जायद जिसका हुसैन है, जिसका हुसैन है। घबराओ ना दोस्त तो अपना हुसैन है, अपना हुसैन है। मीज़ान अक़्ल पर उसे हरगिज़ न तौलिए, हरगिज़ न तौलिए। सस्ती है कायनात और महंगा हुसैन है, महंगा हुसैन है। दुनिया से मिट गए हैं दुश्मन हुसैन के, दुश्मन हुसैन के। था कल भी और आज भी जिंदा हुसैन है, जिंदा हुसैन है। ललकार के ये शिमर को हुर ने दिए सदा, हुर ने दिए सदा। कोई ना भी ये समझो अकेला हुसैन है, अकेला हुसैन है। ललकार के ये शिमर को हुर ने दिए सदा, हुर ने दिए सदा। कोई ना भी ये समझे अकेला हुसैन है, अकेला हुसैन है। अल्फाज हैं कि बर्क पे कतरे लहू के हैं, कतरे लहू के हैं। या फिर मेरे कलम ने लिखा है हुसैन है, लिखा है हुसैन है। नारे सलवात। आइए हज़रात एक कथे के साथ अगले शायर को बुलाता हूँ कि ना कोई फौज न पहरा दिखाई देता है। शेर पेश कर रहा हूँ कि ना कोई फौज न पहरा दिखाई देता है, अलम का सब्ज फरहरा दिखाई देता है। न कोई फौज न पहरा दिखाई देता है, अलम का सब्ज फरहरा दिखाई देता है। तो हुसैन हो गए सैराब आबे कौसर से, यजीद आज भी प्यासा दिखाई देता है, यजीद आज भी प्यासा दिखाई देता है। आइए हजरात, बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक, तरन्नुम के मालिक जनाब मेहंदी अब्बास साहब की बारगाह में गुजारिश है कि वो आए, मदहे मौला में अपने अशार पेश करें। उनके इस्तकबाल के लिए बाबा बुलंद नारे सलावत। हम मदहे अली में दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। हम मदहे अली में दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। कटती है ज़ुबां कट जाए मगर पैगाम ज़ुबानी देते हैं। कटती है ज़ुबां कट जाए मगर पैगाम ज़ुबानी देते हैं। शाहिद है अदाएं
मीसम की हम हैं वो अली के दीवाने, शाहिद है अदाएं मीसम की हम हैं वो अली के दीवाने। जिस पेड़ पे फांसी लगनी हो उस पेड़ को पानी देते हैं। नारे हैदरी, हैदरी, सलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पेड़ में नारे सलवान। जिस पेड़ पे फांसी लगनी हो उस पेड़ को पानी देते हैं। कुर्बान हुए जब रन में हबीब, पैगाम दिया दुनिया को अजीब। कुर्बान हुए जब रन में हबीब, पैगाम दिया दुनिया को अजीब। हम अपनी ज़ईफ़ी के बदले मज़हब को जवानी देते हैं। हम अपनी ज़ईफ़ी के बदले मज़हब को जवानी देते हैं। अब्बास की तुर्बात ही के करीब पानी में ठहरी के बतलाया। अब्बास की तुर्बात ही के करीब पानी ने ठहरी के बतलाया। मैं बहता हूँ जब बास मुझे जब इसमें रवानी देते हैं। मैं बहता हूँ जब बास मुझे जब इसमें रवानी देते हैं। मौला ने कहा इस्लाम तुझे है तुझको जवां रहने के लिए। हम तेरे नारे सलवात। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब मेहंदी अब्बास साहब जो बहुत ही अच्छे अशार आपके सामने पेश कर रहे थे। और जनाब मीसम तैयार का भी इन्होंने जो है तम्मार का भी एक जुमला कहा है, उस जिक्र किया है। शेर पेश कर रहा हूँ कि खिलाफे हैदरे कर्रार जो भी बोलेगा, खिलाफे हैदरे कर्रार जो भी बोलेगा, कसम ये खाई है ऐसा बयान काटेंगे तो हम ही है जान लो। दौरे जदीद के मीसम जबान देंगे नहीं, अब जबान काटेंगे। जबान देंगे नहीं, अब जबान काटेंगे। और एक कथा और पेश करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मौलाना रूबरू होंगे कि तू एक कतरा है इन नमा का मगर समंदर से कम नहीं है। पूरी तवज्जो। तू एक कतरा है इन नमा का मगर समंदर से कम नहीं है कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। तू एक कतरा है इन नमा का मगर समंदर से कम नहीं है कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। तो ज़बान बातिल को बंद करके ये तूने साबित किया है असगर कि तेरी मासूम खामोशी भी अज़ान अकबर से कम नहीं है, कि तेरी मासूम खामोशी भी अज़ान अकबर से कम नहीं है। आइए हजरत
अब बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजार हूँ अली जनाब मौलाना हुसैन अली तुराबी साहब की बारगाह में कि वह बरसरे मिंबर आए और ममीन को खुलूक को फ़ज़ाइल मसाइब से आले मोहम्मद के दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। उनके इस्तक़बाल के लिए बाबा बुलंद नारे सलावत। रहमल्लाहु मन क़रा सूरतुल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि वलहक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम व अला सय्यिदि अस्लिमा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद मौलाना व हुवल मौला अस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। वाला अहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलअजमईन मिन यौमिना इला आन क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सलावत पर मुहम्मद। मोमिनीन एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े बर मुहम्मद व आले मोहम्मद। काफ़ी जो है ताख़ीर हो गई है और जो वक्त था उस वक्त से हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सामईन की आज तादाद बहुत कम ही नज़र आ रही है। बस यही कमी हमारे अंदर है, अगर ये पूरी हो जाए तो हम परफेक्ट हो जाएं। वाज़ो नसीहत का कुछ असर होना चाहिए। अगर बयान हो रहा है तो उसका सुनना भी लाज़मी है, और सुनना लाज़मी है तो उस पर अमल भी ज़रूरी है, और अगर अमल नहीं है तो फिर सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुरान ने कहा कि अगरचे तुम राह मुस्तकीम पर बाक़ी रहना चाहते हो तो फिर हुक्म खुदा की इताअत तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना राह मुस्तकीम तो कितनों को नज़र आई है, कितनों ने देखी है, लेकिन देखने के बाद भी वो डाउट में पड़े थे कि हक़ है क्या। हमें मुस्तकीम का पता चल जाए, हमें राह सिरात का पता चल जाए, लेकिन बारहा मजालिस में ज़िक्र किया जाता है, ऐलान किया जाता है, बताया जाता है कि बुज़ुर्गान मजलिस का आगाज़ होने से क़ब्ल आप तशरीफ़ ले आया करें। 10 मजलिसें अशरे की हैं जिनमें आपसे पाबंदी का हुक्म किया गया है। इन मजालिस की पाबंदी नहीं है, अक़ीदत हुसैन है। आप किस कदर मोहब्बत करते हैं
ये आप साबित करें। ये फर्श अज़ा ये खाली मूली बाबरकत नहीं बनी है, ये ऐसे इसकी इतनी फजीलत नहीं बनी है। कुछ तो ऐसे राज हैं जो इसमें पिन्हा है, जो इसमें छुपे हुए हैं। शर्त यह है कि हमें वो राज अगर पता चल जाए तो हम फर्श अज़ा को एक लम्हे फिक्रिया के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन राज ही अगर पता चल जाए तो फिर राज किस चीज का? अगर खुदा जन्नत दिखा ही दे कि भाई ये जन्नत है, इसे देख लीजिए, इसे जन्नत कहते हैं और ऐसी जन्नत होती है, जन्नत में ये सारी नेमत हैं, तो फिर गुनहगार भी आदमी गुनाह करने से परहेज करे कि भाई जन्नत हमने देख ली है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो गुनाह करने पर कमर बस्ता है, तो जन्नत चाहे उसके ऊपर आ जाए या वो जन्नत के अंदर आ जाए, गुनाह करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसने कमर बांध ली है कि हम गुनाह करके रहेंगे, हम खता करके रहेंगे, हम आसी बन के रहेंगे, हमें नमाजी बनने से क्या वास्ता। हम एक मर्तबा गुनहगार बन के देखते हैं, एक मर्तबा फसादी बन के देखते हैं, एक मर्तबा हम भाई साथ दे मेरा, मैं जुमला नहीं कहना चाहता हूं, जो जुमला आ गया था मैंने जुमला रोक लिया कि हर तरीके से वो सोचेगा कि एक मर्तबा हम फसादी बन के देखते हैं, एक मर्तबा हम काबिल बन के देखते हैं, एक मर्तबा हम काबिल बन के देखते हैं। तो हर तरीके की हरकत और सकनात इंसान सोचेगा। लेकिन जन्नत में, मैंने जुमला कहा कि जन्नत में अगर मुदाखिलत हो भी गई है, अगर जन्नत की कीमत नहीं पता है, उसकी अहमियत नहीं मालूम है, तो जन्नत में जाने से आपका कोई फायदा नहीं। खुदा न खास्ता एक नमाजी हो और वो पहुंचे अल्लाह की बारगाह में और कहे खुदाया हमें जन्नत का सवाल कर रहे हैं, हमें जन्नत दे दे। अल्लाह कहे चलो मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, जन्नत में तुम करोगे क्या? तो अब ये पलट के सवाल करे खुदा से, खुदाया तू बता हम जन्नत में क्या करें, तू बता कि हम जन्नत में क्या करें। अल्लाह ने कहा जन्नत में कुछ नहीं करना है, जन्नत तो हमने तुम्हारे दुनिया के आमाल के ऊपर दी है। लेकिन अगर कोई जन्नत में भी कुछ करने लगे जो दुनिया में वो कर रहा था, वो अगर जन्नत में करने लगे तो अल्लाह क्या कहेगा, भाई तुम यहां से निकल जाओ। दुनिया में जो फसाद किया था वही फसाद दूसरी मर्तबा जन्नत में होने लगा। अल्लाह ने कहा तुम्हें हमने जमीन से आसमान पर उठाया, आसमान से जन्नत में रखा, अब आसमान भी तुम भुला बैठे, जमीन भी तुम भुला बैठे, अब जन्नत में थे जन्नत भी तुम भुला बैठे। तो अब चौथी चीज कौन सी ऐसी है जो हम तुम्हें दें? बस एक ही बची है, वो तो मिलनी ही है। अगर तुम ना मांगो तब भी हम देंगे, अगर मांगो तब भी हम देंगे। अल्लाह ने कहा जमीन पर जब तुमने कत्लो गारत शुरू की तो हमने तुम्हें आसमान पे बुलवाया, आसमान पे तुमने इबादत और रियाकारी शुरू की तो हमने बताया फरिश्तों से ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, हम जानते हैं ये कौन है। अल्लाह ने कहा एक काम करो, आओ जन्नत में रहो। जब जन्नत में रखा गया तो फिर काम क्या किया? काम इसने ये किया जो जन्नत के लिए खल्क हुए थे उनको जो है जहन्नम में भेजने की कोशिश। अल्लाह ने कहा ऐसा है हम इन्हें तो जहन्नम में भेजेंगे नहीं, क्योंकि हमने जन्नत खल्क इनके लिए की है, हम इन्हें नहीं भेजेंगे, लेकिन तुम्हें जरूर भेजेंगे। अब कहने लगा लाओ वो सारी चीजें जो हमने तुम्हारे लिए की थी। अल्लाह ने कहा क्या तुमने हमारे लिए किया था? कहा कि हमने नमाजें आपके लिए पढ़ी थी, कहा ले जाओ। कहा हज किए, ज़कात दिए, तस्बीहात पढ़ी, तकदीस की, जो जो तुमने किया सब ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए। और एक चीज, ये जो घुटने फोड़े हैं हमने इतने दिन, जो सजदे कर कर के पेशानी तोड़ी है हमने, इसका सिला चाहिए। सिले में क्या मांगता है? कहा सिले में चाहिए ये कि हमें वक्त मालूम तक की मोहलत दे।
जहां मोहलत हमने दे दी। और कुछ चाहिए? हाँ, हमें पावर चाहिए, ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए। कौन सी ताकत, कौन सी कुव्वत, कौन सा पावर? का लोगों को बहकाने की ताकत, इंसानों को गुमराह करने की ताकत, इंसानों को जहन्नम में ले जाने की ताकत। अल्लाह ने कहा तूने जो नमाज पढ़ी, जो तस्बीह पढ़ी, जो तकदीस की, अगर उसका सिला मांग रहा है और मैं सिला ना दूं तो खुदा कैसा? जा, ये पावर भी मैंने तुझे अता किया, लेकिन याद रखना एक बात को, मैं खुदा हूं, बंदा नहीं हूं। आज मैं वादा करता हूं कि हर बंदा तेरे बहकाने पे नहीं आएगा। जो तेरे खमीर से बना है वही तेरी बातें मानेगा। एक सलावात का सहारा दे मोमिन। एक और सलावात का सहारा दें। ये सब कहाँ गया है? तो मोमिनीन, समात फरमा रहे हैं आप सोचें अल्लाह ने क्या कहा? कि मैं खुदा हूं, बंदा नहीं हूं। एक चीज याद रखना, जो मैंने वादा किया है वो वादा पूरा करूंगा। तूने जो चीजें मांगी मैंने तुझे अता कर दी। अब मैं जो कह रहा हूं वो तुझे करना पड़ेगा। निकल जा मेरी बारगाह से। तू रजीम हो गया, तू मरदूद हो गया। रजीम कहते रज्म, रज्म कहते पत्थर को, रजीम कहते पत्थर मारा हुआ। आप सोचें, फटकार पड़ी तो पड़ी, लेकिन अगर पत्थर मार के किसी को निकाला जाए तो ये तो फिर एक हाजी ही बताएगा कि पत्थर मारने में कितना लुत्फ है। एक सलावात का सहारा दे मोमिनीन। ये सारी चीज़ें काबिल कबूल हैं, सारी बातें काबिल एतमाद हैं। हम हर चीज़ पे ईमान रखते हैं। हमारा ईमान है कि शैतान बड़ा ताकती है। हमारा ईमान है शैतान बड़ा मुत्तकी था। हमारा ईमान है उसने बड़ी इबादतें की। हमारा ईमान है उसने बहुत नमाजें पढ़ी। हमारा ईमान है कि अल्लाह रोज़े क़यामत सबसे पहले उसी को भेजेगा। अब कहाँ भेजेगा ये नहीं लिखा मुफ्ती ने, जन्नत या जहन्नम, क्योंकि मुफ्ती भी डाउट में है। कहाँ भेजें हम अपने भाईजान को? तवज्जो फरमा रहे हैं, क्योंकि शक में पड़ा हुआ है। कहाँ भेजे, कहाँ जाए? सारी गलतियां अच्छाइयों में बदल रही हैं। और ये इन सारी चीजों पर यकीन है, एतमाद है। पलट के आप पूछ लीजिए, आपने शैतान को देखा? कहेंगे नहीं, ना शैतान को देखा, ना उसको इबादत करते देखा। वो कितना बड़ा नमाजी था हमें नहीं मालूम। वो कितनी जो है तस्बीह व तकदीस करता था हमें नहीं मालूम। कुछ भी नहीं मालूम। अल्लाह ने उसे पावर अता किया कि जाओ बहकाओ, भड़काओ, गुमराह करो। इस पर भी यकीन, इन सारी चीज़ों पे यकीन। जहाँ पर यकीन होना चाहिए वहाँ पर कोई नहीं यकीन। यकीन क्या? यकीन ये करना चाहिए कि रसूल को इल्म गैब है, कहते हमें नहीं यकीन। अली बिला फसल खलीफा है, कह रहे हमें नहीं यकीन। शैतान के पास गुमराह करने की ताकत है, उस पर यकीन है। अगर इमामों के पास हिदायत की रोशनाई है, उस पर नहीं यकीन। हाँ सोचे, इमाम गुमराही से बचाते हैं, इस पर नहीं यकीन। शैतान भटकाता है, बहकाता है, भड़काता है, इस पर यकीन है। अब आप देखें, कहते जो जैसा होता है दिल भी उसका उधर ही जाता है। अब अपने ज़मीर को देखें, फिर अपने दिल को देखें, फिर अपने दिमाग को देखें कि आपका दिमाग कौन सा फैसला कर रहा है। हक मान नहीं रहा है, हक की बुराई कर रहा है, हक से पीछा छुड़ा रहा है। जो होना चाहिए उसके अपोजिट हो रहा है, उसके बरअक्स हो रहा है। तारीफ अल्लाह की करनी चाहिए तो अल्लाह के बजाय इब्लीस की तारीफ,
तारीफ आदम की होनी चाहिए तो आदम की जगह इब्लीस की तारीफ नूह की होनी चाहिए तो नूह की जगह उनकी भड़की हुई कौम और भड़की हुई उम्मत की तारीफ इब्राहिम की होनी चाहिए तो इब्राहिम शोलों में जा रहे हैं, उनकी कोई तारीफ नहीं। नमरूद की तारीफ मूसा की होनी चाहिए, मूसा की कोई तारीफ नहीं। तारीफ सारी फिरौन की। तारीफ किसकी होनी चाहिए? तारीफ होनी चाहिए जनाब ईसा की, तो ईसा की कोई तारीफ नहीं। जिन्होंने सूली पे चढ़ाया उनकी तारीफ होनी चाहिए जनाब अबू तालिब की, तो अबू तालिब की कोई तारीफ नहीं, बल्कि तारीफ उनकी जिन्होंने रसूल अल्लाह को कत्ल करने की कोशिश की। तारीफ होनी चाहिए थी रसूल अल्लाह की, तो रसूल अल्लाह की कोई तारीफ नहीं। तारीफ किन की? अबू जहल की, अबू लहब की, अबू सुफियान की। अब अपने दिल से पूछिए आपका दिल किस तरफ जा रहा है? जिसका ज़मीर जिस तरफ का होगा जाएगा तो उधर ही। शकील साहब तवज्जो फरमाएं, बिलखुसूस ये नहीं है कि आपका क्या कर बैठे हैं, क्या कर गुजरे हैं। अगर कुछ करके गए हैं तो उसका सिला मिलेगा या उसकी सज़ा मिलेगी। अल्लाह की बारगाह से कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन आपको हक कहने में कौन सी परेशानी है? हक गुनाह नहीं है, हक ऐब नहीं है, हक फसाद नहीं है, हक आफात नहीं है, हक नेमात है, हक रहमत है, हक सच्चाई है, हक काफिरों के लिए जहमत है, हक अल्लाह का एक ऐसा इल्म है कि जिसे वो हमा वक्त पसंद करता है। हक गुमराही से रोकता है, हक जिहालत को तोड़ता है, हक नूरानियत में लेकर जाता है, हक जुल्मत से निकालता है, हक बातिल को पिछाड़ता है, हक मुकाबिल में आता है, हक जब आ जाए तो जुबान कट जाती है, हक जब बोला जाता है तो गला काटा जाता है। हक 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 बयान करने के लिए जब कोई जाकिर आगे बढ़ता है तो बम विस्फोट किए जाते हैं। अब आपसे कैसे बयान हो, क्योंकि आपको तो अपनी जान प्यारी है। कुर्बानी दीजिए, हक को अपनाइए। ना हक आपसे अपनाया जाएगा, ना हक आपसे बोला जाएगा, ना हक के करीब आप जाएंगे, ना हक आपके पास आएगा, क्योंकि आप हक पसंद ही नहीं करते हैं। कुरान ने अलल ऐलान फैसला किया कि जो बोलो बोलने से पहले सोचो। कुरान ने कहा कि हक हक रहेगा, बातिल बातिल रहेगा। अब वो चाहे चार दीवारी में कैद कर दिया जाए तब भी दीवारें कहेंगी कि कोई ऐसा था कि जो कैद खाने में डाला गया। यह हक नहीं है तो क्या है? एक बादशाह है और एक मासूम है, कैद खाने में जब डाल दिए गए तो अब कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस इमाम को कत्ल करवा दिया जाए। अब कत्ल कैसे करवाया जाए? तो कहते कि एक मर्तबा एक ऐसी फाहशा औरत को तैयार किया गया कि जो जाए और रक्कासा थी, नक्काशा जो मुजरे करने वाली होती है, गलत काम करने वाली, उस औरत को तैयार किया गया ताकि इमाम के तक़वे को ख़त्म कर सके। इमाम का तक़वा इतना कमज़ोर नहीं है कि एक औरत को देखने के बाद तक़वा ख़त्म हो जाए। अगर इतना कमज़ोर तक़वा होता तो फिर इमाम मुत्तक़ीन ना होते, इमामुल मुत्तक़ीन ना होते। अब वो सज धज के आई कैद खाने में, इमाम को देखा इबादत कर रहे हैं। इमाम के कहीं दाएं आती है, कहीं बाएं आती है, कहीं आगे आती है, कहीं पीछे जाती है। इमाम अपनी इबादत में लगे हुए हैं। एक वक्त के लिए उसने ज़ुबान खोली कि मैं तो आपके सामने इस तरीक़े से मेकअप करके सज धज के आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ आप इस्तिफ़ादा करें। इमाम ने एक जुमला कहा, दुनिया जिससे इस्तिफ़ादा करती है इमाम उनसे इस्तिफ़ादा नहीं करते।
कहा तुम्हारी बिसात क्या, तुम अल्लाह से खौफ करो, आओ हम तुम्हें नेक राह दिखाते हैं। वो बैठ गई, बैठकर इमाम से हम कलाम हुई, मौला माफ़ करिएगा मैं आपको पहचान ना सकी। उसने कलेमा पढ़ा। अभी जो गई थी मेकअप करके और गई थी इसलिए कि अपनी इस्मत को नीलाम करे, अब जब बाहर निकल के आती है तो ना उसका मेकअप, उसका पर्दा ऐसे है कि जैसे वो बहुत बड़ी नमाजी। बाहर निकल के आई तो देखा बादशाह ने कहा तुझे भेजा था किस लिए आई है, किस लिए? कहा गई थी गुनहगार बन के, आई हूं मैं परहेजगार बन के। सलावात का सहारा दे मोमिनीन। ये देखें, ये इमाम ऐसे वैसे नहीं होते हैं। इमाम के पास अथॉरिटी है, पावर है, कुव्वत है। इमाम किसे कहते हैं? हम क्या नियत करते हैं? इमाम कहते सामने, जो सामने हो, कुल्ली तौर पे इमाम पुकारे जाते हैं। लेकिन जिनके सामने पूरी दुनिया हो उन्हें इमाम मासूम कहते हैं। एक शख्स ने जनाब अली से पूछा, या मौला मेरी जान कुर्बान हो जाए, आपसे जब कोई सवाल पूछा जाता आप पलट के फौरन कह देते हैं हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है। क्या आपने देखा, आप बगैर सोचे समझे सारे सवालों का जवाब दे दिया करते हैं। मौला अमीर ने इरशाद फरमाया, तेरे हाथ में उंगलियां कितनी का 5, का बाएं में कितनी का 5, जैसे तेरे हाथों में ये 10 उंगलियां हैं, अली के सामने ऐसे पूरी दुनिया है। यह पूरी कायनात अली के सामने इन्हीं उंगलियों के जैसे नजर आती। तो क्या समझता है जमीन से ज्यादा आसमान का, जो आसमान के रास्तों का इल्म रखता है, उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। आप क्या सोचते हैं? इमाम का मनसब, इमाम की मंजिलत, इमाम की फजीलत, ये सब हमें हासिल हुई है लेकिन कुल्ली तौर पे नहीं। अगर कुल्ली तौर पे हासिल हो जाती तो हम इमाम को अपना इंतजार ना करवाते। मेरी जान कुर्बान हो जाए। देखें आप, हमा वक्त हर मुकाम पर, मैं एक वाकया और पढ़ने जा रहा हूं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैद खाने में डाल दिए गए। हमारे इमाम अक्सर व बेशतर कैद खाने में ही रहे। आप सोचें, अगर थोड़ी सी आज़ादी उन्हें और मिल जाती तो वो क्या कर देते। जब कैद खाने में रहे हैं तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और अगर वो आज़ाद रहते तो हम कहाँ तक पहुँचते। हम आज यहाँ ना होते, हम कहीं और होते। आप सोचें, तरक्कियों पे तरक्कियाँ हो रही होती, फिर हम 10 दिन का प्रोग्राम ना करते, साल भर का प्रोग्राम करते। एक दिन साल भर के 10 दिन ना मुंतखब करते ज़िक्र अहले बैत के लिए, बल्कि हमा वक्त ज़िक्र अहले बैत हम करते रहते। इसलिए कि अब हमें कोई गम ही नहीं है, ना मौत से गम, ना ज़िंदगी से मता, बल्कि हम तो निकले ही हैं सर पे अपने कफन बांधकर। किस बिना पर? इस बिना पर कि इमाम को जब कैद खाने में डाला गया तो इमाम ने, ये बच्चा जो है दीवार से लगा, दीवार से लग कर ना बैठे, बिल्कुल बूढ़ों के जैसे, ने जवानों के जैसे बैठे, क्योंकि आपको देखने के बाद हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं कि बुजुर्ग बीच में बैठे हैं, आप किनारे बैठे हुए हैं। आपको मैंने जंग नहीं सुनाई थी जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की, कि एक बुजुर्ग जो 70 साल की एज का था, उसने करबला के मैदान में 62 को मारा। आप सोचें, 62 को मारा है, इसीलिए तो कह रहा था पिसरे साथ, अगर अब्बास आ गए तो क्या होगा। बिल्कुल बूढ़े बन के ना बैठे, जवान बन के बैठे। यह के बाद दीगर इमाम को कैद खाने में डाल दिया गया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैद खाने में हैं। अब वक्त के बादशाह ने चाहा कि हम कहाँ थे, हम क्या थे। इमाम कैद खाने में, और शेर छोड़ दिया गया। शेर तो शेर, आप सोचें, इमाम कैद खाने में, शेर छोड़ दिया गया। शेर इमाम की तरफ बढ़ रहा है, इमाम शेर की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा साथ दें, मैं इसी तरीके से पढ़ूंगा। इमाम शेर की तरफ बढ़ रहे हैं, शेर इमाम की तरफ बढ़ रहा है। एक मरतबा आपको मालूम है कि मौला अमीर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, अज़दहा आया था
और अजदहे को जो पब्लिक ने अजदहे को देखा तो वो फरार कर गए, सब मिंबर के पीछे आ गए। मौला ने कहा परेशान मत हो, ये जिन्नातों का सरदार है, मुझसे मसला पूछने आया है। अल्लाह जाने किस ज़ुबान में उसने जो है सवाल किया, मौला ने उसको उसकी ज़ुबान में जवाब दिया। कुछ लोग थे कि मिंबर के पीछे से कान लगाकर सुन रहे थे, लेकिन कान बड़ी दूर थे, डर रहे थे ऐसा ना हो कि अज़दहा कहीं मुंह फेर दे तो हम उसकी खुराक बन जाएं। एक लम्हे के लिए जब वो चला गया तो मौला से पूछने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, जो या अली कहते हुए परेशान होते थे, उन्होंने कहा या अमीरुल मोमिनीन, या सैयदुल वसीयीन, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरदार, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ अली इब्न अबी तालिब। जो जनाब अबू तालिब का नाम लेते घबरा रहे थे, आज वो भी नाम ले रहे हैं कि या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ज़रा ये बता दीजिए ये कौन था, कहाँ से आया था, क्या पूछ रहा था। इसके माने ये हुए कि जिस ज़ुबान में अली ने उस अजदहे के कान में जो बात कही है, जिस लैंग्वेज में बात कही है, वो लैंग्वेज तो इनको नहीं आती थी, वरना ये पूछते ना, कहते हम खुद समझ गए क्या आया था पूछने, हम जान गए क्या बता रहे थे। तो मौला से पूछने लगे। मौला ने कहा तुम्हें मालूम है ये क्या पूछने आया था? ये जिन्नातों का सरदार था, ये अजदहे की शक्ल में आया था, ये मुझसे इजाज़त नामा लेने आया था कि मेरे बाप ख़त्म हो गए हैं, अब मेरे कबीले में कोई सरदार नहीं रहा, क्या आप इजाज़त देते हैं कि मैं सरदार बन जाऊं? अली ने कहा मेरी तरफ से इजाजत है। और दुनिया वालों, जिन्होंने अली से खिलाफत छीनी है वो रोजे क़यामत हाथ भी मलेंगे और पसीने भी पहुंचेंगे, इसलिए क्योंकि खिलाफत जो छीनी है वो बहुत बड़े इमाम की खिलाफत थी। रोजे क़यामत सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे खिलाफत पे अली ने तो कभी कब्जा ही ना जमाया, इसलिए क्योंकि अली उस बादशाह का नाम है जो जिन्नातों को खिलाफत अता करता है। तवज्जो फरमाए। अब इमाम कैद खाने में शेर आया, शेर ने इमाम को देखा, इमाम ने शेर को देखा, उसने एक कदम आगे बढ़ाए, मौला ने 2 कदम आगे बढ़ाए। और बहुत से ऐसे हैं जब ऐसे मुकामात पे आते थे तो कहते थे एक कदम अगर वो आगे बढ़ाएगा तो 4 कदम हम पीछे जाएंगे। शेर जानते ना शेर क्या करता है। करीब आया, मौला उसके करीब पहुँचे, उसने मौला की तरफ देखना शुरू किया, मौला ने उसकी तरफ देखना शुरू किया। अल्लाह जाने क्या राज़ो नियाज़ की बातें हुई। एक वक्त में उसने मौला के कदमों पे सर रख दिया। मौला मुस्कुराए, कहने लगे जाओ तुम। शेर टहलता हुआ चला आया। अब जिन लोगों ने भेजा था उन्होंने जब देखा, कहा पिंजरा खुला तो नहीं छोड़ा है? कहा नहीं है तो बंद। कहा गेट भी बंद कर देना। ये हो क्या रहा है? किसे भेजते हैं कि जाओ उन्हें कत्ल कर दो, खा लो, भूख मिटा लो, कोई उनके करीब ही नहीं जाता है। वजह तस्मिया क्या है? आखिरकार ऐसा क्यों है? तो एक आलिम ने बताया कि कुछ और ही मसला है। मुशीर ने कहा कि ये मासूम इमाम हैं और ज़्यादा इनके चक्कर में ना पड़ो, जो हो गया सो हो गया। शायद मामून ने पढ़ा नहीं था। एक मरतबा जनाब याकूब का वाक़या आप जानते हैं ना। जनाब याकूब के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? 12 बेटे। उनमें से 11 बेटों ने एक बेटे को मार पीट के, 10 बेटों ने, एक बेटा तो उनके नस्ल से ही था, जनाब राहील से ही पैदा हुआ था, जनाब यूसुफ और जनाब बिन्यामीन। ये 2 बेटे एक माँ से पैदा हुए थे। उस माँ का नाम था राहील। बाकी 10 भाइयों ने मार पीट के जनाब यूसुफ को कुएं में डाल दिया और फिर उनकी कमीज़ को उतार लिया, उस पर खून की छींटें मारी, ले जाकर अब्बा के पास रोते हुए पहुँचे और कहने लगे कि जो अब्बा जान यूसुफ को तो दरिंदों ने खा लिया, बाबा जान यूसुफ को तो दरिंदों ने खा लिया, बाबा जान यूसुफ को। मैं जुमला ऐसे नहीं सरार कर रहा हूँ बार बार, बाबा जान दरिंदों ने तो यूसुफ को खा लिया। कहा खामोश,
दरिंदों ने यूसुफ को खा लिया, दरिंदों ने यूसुफ को खा लिया, दरिंदों ने यूसुफ को खा लिया। तुझे मालूम नहीं है दरिंदों पे मासूम का खून हराम होता है। शेर इसलिए नहीं कि इमाम थे, इसलिए कि इमाम का खून शेर पर हराम है, इसलिए इमाम के पास से वापस आ गया। अब जब वापस आया तो उसके और तेज भूख लगी कि कहाँ भेजा था और पहुंच कहाँ गया। तो अब अपनी खुराक तलाश कर रहा, कह रहा खोलो तो मुशीर को भी खाए और बादशाह को भी खाए। हर जगह पर मशवरे नहीं दिए जाते हैं, वरना नुकसान अपना ही होगा। मशवरे सोच समझ के दीजिए, किस मुकाम पर मशवरा देना है, कहाँ पर मशवरा देना है। या अहले बैत हैं, ये किसी के मोहताज नहीं है। अगर ये चाहते तो इस शेर को अपने मोजिज़े से बाहर निकाल देते। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो सुना होगा शेर कालीन का वाक़या। कालीन से शेर निकलने के बाद जो है बरामद हुआ, न जाने कितने जादूगरों को निकल गया। तो पलट के कहने लगे कि जो है, मामून कहता है कि सरकार माफ़ करिएगा, और आपने तो जो है सबको खिलवा दिया। मौला ने कहा जब दावत ही तुमने बोली थी तो खाए तो सब जाएंगे। आप सोचें, तो मुकाबला नहीं, मोजिज़े की कमी नहीं, करामत की कमी नहीं, इशारों की कमी थी। अगर इशारा कर देते तो पूरे पूरे दरबार खाली हो जाते। और हमारे इमामों ने इसलिए अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी है कि अपना नाजायज़ कब्ज़ा जमाएं। हमारे इमामों ने जब देखा कि 4 लुटेरे आए हैं और कुछ लूटना चाह रहे हैं, तो मौला ने दरवाजे बंद कर दिए, खुद निकल गए, कहा जैसे लूटना है लूटो, अपने काम को तुम पूरा करो। किसी शख्स ने सवाल किया, मौला हर जगह पर, हर मुकाम पर ये सिर्फ ज़िक्र अहले बैत ही क्यों होता है? तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इसका जवाब दिया, तो इनसे अच्छा कोई दूसरा लेकर आओ तो उनका जिक्र किया जाए। अगर अहले बैत से बेहतर कोई तुम्हें नज़र आ रहा है तो उनका नाम बताओ, हम उनका जिक्र करवाएंगे। और वही सवाल हम भी कर रहे हैं कि अगरचे ये दुनिया बड़े इख्तलाफ में मुब्तला है ना, बड़े इख्तलाफ में मुब्तला है, और ये सोचती है कि जैसे कि सारी दुनिया सबका नाम ले रही है और हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये भी नाम लेना बंद कर दें। एक वाक़या, फिर उसके बाद बुज़ुर्गान चचा ने जो है एक वसीयत के लिए कहा था ख़वातीन के, वो नसीहत भी उनके दरमियान पेश करनी है। और बहुत जल्दी का वाक़या है, बहुत पुराना वाक़या नहीं है। हमारे मासूमीन के मोजिज़े तो बहुत हैं, उसमें से एक अभी तकरीबन 60-70 साल पुराना वाक़या है, बहुत पुराना नहीं, 60-70 साल पुराना वाक़या। एक शख्स हिंदुस्तान का रहने वाला था, उसने, वो तिजारत करता था, ताजिर था। उसने तिजारत में बहुत पैसे कमाए, आखिरकार उसका इतना नुकसान हुआ कि 10 करोड़ का वो कर्जेदार हो गया, और वो परेशान हाल है। और वो ये सोच रहा है करें तो क्या करें। अपने बीवी के जेवर देखे, जेवर लिए, जेवर फरोख्त कर दिए, तमाम चीज़ें, घर के राशन तक उसने बेच बाच दिया, और कहने लगा कि अब मैं इमाम रिज़ा के रोज़े पे जा रहा हूँ, मैं उनके रोज़े पे जा रहा हूँ, उनसे मैं दुआ करूँगा और हो सकता है कि मौला हमारे मसले को हल करें। वो पहुँचा ईरान, मशहद पहुँचा, मौला के रोज़े पे पहुँचा। अब जब वहाँ पर पहुँचा तो इसके जेब में कुछ पैसे थे, एक पर्स टाइप की रखी होगी, जो भी उस ज़माने में चल रहा हो। अल्लाह जाने किसी ने हाथ की सफाई दिखाकर वो पर्स भी चोरी कर ली। अब बड़ा अफसोस कर रहा है, मौला आपकी बारगाह में आया, यह ना सोचिएगा कि मौला के रोज़े में चोरी हुई, रोज़े से अलग, आप समझ रहे हैं, रोज़े से हटके जो है चोरी हुई। मौला आपके शहर में आया था, आपके वहाँ ज़ायर बन के आया था, अब तो मेरे पास कोई ज़रिया भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ।
और इससे पहले का इसी के साथ का एक दूसरा वाक़या जो इसका जुज़ है वो सुने। उसी शहर में रहने वाला एक बहुत बड़ा दौलतमंद है, जिसके बेटे की तबीयत खराब हुई थी। यानी वो इतना बड़ा दौलतमंद है कि चाहे तो 2-3 ईरान शहर बसा सकता है, इतना दौलतमंद। उसके लड़के की तबीयत खराब हुई, लड़का एक लौता, ना कोई लड़की ना कोई। अमेरिका, लंदन, जहां जिस जगह पर हो सका इलाज के लिए उसने अपने बच्चे को पेश किया, लेकिन इलाज कहीं से नहीं हुआ। हर डॉक्टर, हर तबीब ने एक जुमला कहा, यह बच्चा 2-4 दिन का मेहमान है, अब इसे वापस लेकर जाओ और जो हो सके इसे खिला पिला दो, जो इसकी ख्वाहिश हो, और ऐसा करना कि उसे खिला पिलाकर फिर इसकी आखिरी ही है, अब ये ज़िंदा नहीं रहेगा, क्योंकि चल पाता नहीं है, बोल पाता नहीं है, बस लेटा रहता है और होश व हवास बाख्ता है, समझ पाता नहीं है। ये सारी बातें डॉक्टर्स ने बताई। अब उस पेशेंट को उसका बाप लेकर आया। एक जो नौकर था उसने जुमला कहा कि सरकार आप सब कहीं गए हैं, बहुत से मुकामात पे गए, तमाम डॉक्टरों को दिखाया है, मैं चाहता हूं कि एक मेरी नज़र में भी डॉक्टर है, रूहानी इलाज करता है, अगर चाहा तो हो सकता है शिफायाबी अता हो जाए। कहा बताओ वो कौन है? कहा आपने सब कुछ किया लेकिन मौला इमाम रिज़ा के रोज़े पे आपने दुआ नहीं की है, एक मरतबा दुआ तलब कर लें, हो सकता है शिफा मिल जाए। अब वो दौलतमंद कहता है तुम हकीकत कह रहे हो, पूरी दुनिया हम तलाश कर चुके और जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे शहर में उसके करीब नहीं गए। मौला के रोज़े पे पहुंचता है, मौला सारी नेमतें ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, बस हमारे बेटे को शिफायाबी अता कर दीजिए। अब ये पलट के आया, क्योंकि बड़े अमीर जो लोग जो होते हैं उन्हें कम बोलने की आदत होती है, कभी कभी लबकुशाई करते हैं। पहली बात तो उनके बोलने के लिए वो ज़्यादा बोलते नहीं है ना, इसीलिए तो मुशीर रखते हैं, तुम बोलो, हम नहीं ज़्यादा बोलते हैं। राजा बादशाह जो होते हैं इसीलिए मुशीर रखते हैं कि तुम बोलो जो बोलना है, हम कहाँ तक बोलेंगे, तो नहीं बोलना पसंद करते हैं। मौला से दुआ मांगी, आया घर, रात हुई, रात में ख्वाब देखा कि कल तुम्हारे पास एक फ़ोन आएगा। उस दौर में कौन सा फ़ोन चलता था ईरान में? डब्बे वाला, सिक्का डालो बात करो। तो अब कहा एक फ़ोन आएगा और उसकी तुम मदद करना, तुम्हारा बेटा शिफायाब हो जाएगा, जितनी हो सके तुम उससे उसकी मदद करना, तुम्हारा बेटा शिफायाब हो जाएगा। जो लोग बेदार नहीं हैं वो बेदारी का सबूत दें, एक सलावात से नवाज़ें मोमिन। शिफायाबी तुम्हें नसीब होगी इंशाअल्लाह, तुम्हारा बेटा शिफायाब हो जाएगा, ये जुमला कहना था। मुअज़्ज़िज़ सामीन आप गौर फरमाएं, ख्वाब इसका मुकम्मल हुआ। सुबह में जब बेदार हुआ तो अब ये सोच रहा है कि मौला ने तो कहा था एक फ़ोन आएगा, लेकिन अब कैसे पता है कि कौन फ़ोन आएगा, कहाँ से फ़ोन आएगा, मैं कैसे तलाश करूं? इतना बड़ा शहर है, कहाँ से फ़ोन आएगा? अपने घर के सहन में बार बार चहलकदमी कर रहा है, दरवाजे तक आता है, जाता है, आता है, जाता है। अब इधर उस मुसाफिर का वाक़या सुने जिसकी जेब कट गई थी। उसने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें 1 रुपये का सिक्का नजर आया और उसे सामने लगा हुआ एक बूथ नजर आया। उस बूथ के करीब गया, उसमें सिक्का डाला और उसने अंदाजे में ईरानी एक नंबर मिलाया। आप सोचें, मौजिज़ा इसे कहते हैं। अंदाजे में जो उसे आया, जो समझ में आया, जो उसकी अक्ल में आया, वो उसने नंबर डायल किया, नंबर मिलाया, फोन रिसीव हुआ। कहा जी सरकार, उधर फोन का इंतजार, इधर 1 रुपया, अगर फोन कट जाए तो अब रुपया भी नहीं। ये खुद इतना दौलतमंद था, आज फकीर बन के आया है ना,
अब ये भी किसी से नहीं मांग सकता है। इसने सोचा अगर किसी के घर पर जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, मैं नजरे में नजरें डाल के मैं नहीं मांग पाऊंगा। मौला क्या काम करूं? जेब में हाथ डाला तो उसमें से एक सिक्का नजर आया। सिक्के को बूथ पे जाकर डाला, बूथ पे कॉल लगाई, इधर कॉल की कि उधर कॉल रिसीव हुई। कहा जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब कहाँ से बोल रहे हैं, किस जगह पर हैं, कहाँ हैं? कहा मैं फला जगह से बोल रहा हूँ, मेरी ये परेशानियां हैं और मैं हरम इमाम रिजा के जस्ट सामने से बोला। कहा बिल्कुल आप वहीं पर रुकिए, हम आ रहे हैं। आप वहीं पर रुके, आप वहीं पर रुके, हम आ रहे हैं। अपने खादिम को भेजा, एक बड़ी सी गाड़ी गई, उस जमाने में जो महंगी कार रही हो वो कार जाकर रुकी और उस बूथ पर देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ है। उससे बुलाया, कहा आ जाओ सवारी में बैठ जाओ। कहा कि क्या हुआ, आप ही मालिक हैं? कहा नहीं, मैं मालिक का गुलाम हूँ, मालिक तो घर पर हैं। अब आकर जैसे पहुंचे तो दक्कुल बाब किया, इजाजतनामा लिया, अंदर दाखिल हुए तो रिवायत कहती है कि जैसे कि कोई बहुत अजीम नेमत आई हो। जैसे देखा कि सामने से बंदा चला रहा, गले से लगाया और गले से लगाने के बाद जो है साहिब खाना ने, ये दौलतमंद जिसका बेटा बीमार है, उसने कहा आपको कोई जहमत तो नहीं हुई, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? आकर आइए, दस्तरखान लगा है, ये जो नाश्ता है इसे नोश फरमाए, तनाउल फरमाए। बिठाला, खिदमत पूछी, कोई परेशानी तो नहीं, गाड़ी में आने में कोई जहमत तो नहीं? कहा मुझे कोई जहमत नहीं हुई, मेरी परेशानी ये है। कहा कोई मसला नहीं, कितना कर्ज है? कहा इतने करोड़ कर्ज है। कहा ये लीजिए 50 करोड़ का चेक एक लीजिए और 2 लाख का चेक एक लीजिए, अगर इसमें भी कमी हो तो हम और आपको दे दे। अब मुस्कुरा कर वो जवाब देता है माफ करिएगा, आपने इतना दे दिया है कि कर्जा अदा करने के बाद पूरी जिंदगी बैठ के खाएंगे, पूरी जिंदगी बैठ के खाएंगे। अब इतनी देर में मौला की जुबान है ना, किसी मवाली की नहीं जुबान है। मौला ने कहा जैसे तुम उसे दोगे वैसे ही तुम्हारा बेटा शिफायाब हो जाएगा। इधर इस तरफ चेक काटे गए, जो बैंक रहा हो, जो अकाउंट रहा हो, अकाउंट नंबर डाल के चेक काटा गया। इधर देखा कि उसका वो लाइलाज बेटा जिसका कोई इलाज ही नहीं था, वो हाथ में एक तश्तरी लिए जिसमें चाय है, वो लेकर अपने पैरों पे चला रहा है। सोचे यह मौजिज़ा है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। दुआ करते हैं मौला सबको अपने बारगाह में बुलाएं और सब जियारत करें। मौला इस मजलिस के सदक़े में हमें कुछ ना दें, हमें अपनी जियारत से नवाजें। आप सोचें हमारे मासूमीन कैसे, हमारे इमाम कैसे, कौन मुकाबला करेगा? कोई दुनिया में है भी ऐसा कि जो हमारे इमामों से मुकाबला करे? कौन है इतना ताहिर व तहार जो हमारे इमामों से मुकाबला करे? हम बोलते नहीं हैं तो इसके माने ये नहीं कि हम गूंगे हैं। हम तो अपने मौला के फ़ज़ाइल अपने दिल में रख रख कर मौला के गुन गाया करते हैं, वरना अगर हम फ़ज़ाइल मौला के पढ़ दें तो हो सकता है न जाने कितनों की खुद ही खुशी हो जाए। आप समझ रहे हैं? लेकिन हम नहीं चाहते हैं, बग़ैर ज़हर के कलेजे फट जाएंगे, बग़ैर ज़ुल्फ़िकार अली के सर उड़ जाएंगे, मुजस्सिमे नज़र आएंगे, मुजस्सिमे अगर फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ दिए जाएं। आप सोचें कि कौन है मासूम? मासूम वो है कि जिनका इल्म भी पाक है, जिनकी तन्हाई भी पाक है, जिनकी मौजूदगी भी पाक है, जिनकी गैर मौजूदगी भी पाक है। कहीं पर भी रहें अपने चाहने वालों का सवाल और उनकी खिदमत में हमा वक्त एक जुमला कि आज़ादारों परेशान मत होना, जिस तरीक़े से तुमने गम का दिया रोशन किया है हम ऐसे ही तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। और ए दुनिया, सबके करीब जाना लेकिन हमारे अज़ादारों के करीब ना जाना। इनको ना कोई ख़रीद सकता है ना इनकी कोई कीमत लगा सकता है। आप कहते हैं कि मुकाबला करेंगे, जितना हम जो रो देते हैं वो आपसे ख़रीदा नहीं जाएगा। आप कीमत क्या अदा करेंगे? हमारे अश्क नहीं है, ये वो मोती हैं जिनसे जन्नत सजाई जा रही है। आप सोचें अहले बैत ने हमा वक्त हर वक्त बस एक ही जुमला था, मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए। कभी अली ने अपने हक़ के लिए जंग नहीं की, बस इस्लाम के लिए जंग हुई। कभी हुसैन ने अपने लिए कोई बात नहीं की। आलमे अरवाह में जब बातें हुई कि कौन है
हुसैन तुम कुर्बानी दोगे? मौला ने कहा बिल्कुल मैं दूंगा। अल्लाह ने सवाल किया हुसैन क्या क्या दे सकते हो? खुदाया जो तू कह दे मैं दे दूंगा। कहा तुम्हें बाजू देने पड़ेंगे? मौला ने कहा अब्बास के दे दूंगा। तुम्हें सीना देना पड़ेगा? कहा अली अकबर का सीना दे दूंगा। कहा तुम्हें जिस्म पामाल करवाने पड़ेंगे? कहा कासिम और मोहम्मद के जिस्म दे दूंगा। तुम्हारी ख़वातीन को परेशान किया जाएगा। मौला ने कहा अल्लाह उन्हें सब्र देगा। एक मर्तबा जब रिदा की बात आई कि तुम्हारे घर की ख़वातीन का पर्दा छिनेगा, मौला खामोश हो गए। मौला कहने लगे मौला मैं क्या करूं? रवायत कहती है कि एक रूह थी जो पर्दे में थी, उस रूह ने आवाज़ दी भैया तो अल्लाह से वादा कर ले मैं अपनी चादर दे दूंगी। रूह ज़ैनब कहने लगी भैया मैं अपनी चादर दे दूंगी। आज क़यामत के अय्याम चल रहे हैं। कोई ज़ैनब से पूछे कि कलेजे पे क्या गुज़रती है, कोई हुसैन से पूछे कि ज़ख्मों पे ज़ख्म लगने कैसे होते हैं। इजाज़त तलब की जा रही है। फूफी अम्मा मुझे इजाज़त चाहिए, मैं बाबा की बेकरारी नहीं देख पा रहा हूँ। ये जुमला कहना था कि ज़ैनब ने कहा इजाज़त मुझसे मत मांग मेरे लाल, इजाज़त अपने वालिद मोहतरम से तलब कर। मौला हुसैन के पास अली अकबर आकर पहुँचे। एक आवाज़ दी बाबा बाबा आप इजाज़त देते हैं कि कड़ियल जवान मैदान में जाए? ये जुमला कहना था कि हुसैन ने अली अकबर से कहा बेटा जिसने पूरी ज़िंदगी तुम्हारी परवरिश की है तुम उससे इजाज़त तलब करो। अजरुकुम अल्लाह, कड़ियल जवान के मसाइब हैं। खुदा किसी बाप को ऐसा दिन न दिखाए जैसा हुसैन ने देखा। इधर इजाज़त तलब की, अली अकबर का घोड़ा मंगाया गया, अली अकबर को सवार किया गया। आ गई लैला दरे खैमा पर, आ गई ज़ैनब अपने बेटे को रुखसत करने के लिए, आ गए हुसैन अपने कड़ियल जवान को सवार करने के लिए। अब्बास है एक सिमत है अली अकबर, सवार किए गए अली अकबर। अब अली अकबर सवार किए गए। रिवायत कहती है इधर अली अकबर सवार हुए, इधर हुसैन ने कहा बेटा जितनी दूर जाना अगर नजरे खम करना तो एक बात याद रखना, तुम मुड़ मुड़ कर देखते रहना, मेरी जान कुर्बान हो जाए। अली अकबर ने अपने बाप की आवाज़ सुनी, ये फ़िक्रा सुना, खामोश हुए। कुछ दूर के लिए अपने घोड़े को बढ़ाया। खरामा खरामा घोड़ा चलता जा रहा है। पीछे से आहट लगी जैसे कि कोई आ रहा है। ये जुमला सुनना था, आहट सुननी थी कि अली अकबर ने पीछे पलट के देखा तो क्या देखा कि बाप, मेरा बाप मेरे पीछे आ रहा। एक जुमला कहा ऐ बाबा जान जब आपने इजाज़त दे दी थी तो आप क्यों आ रहे हैं? कहा है मेरे लाल काश तुम भी साहिब औलाद होते तो तुम्हें पता चलता कि जवान बेटे को इसने बेगा अरे मौत की इजाज़त देना कैसा होता है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। कड़ियल जवान रुखसत हुआ, मैदान कारज़ार में पहुंचा, जंग करना शुरू की। रिवायत कहती है कुश्तों की कुश्त लगा दिए, न जाने कितने जालिमों को कत्ल किया। आखिरकार एक लम्हा ऐसा आया कि हसीन बिन नमेर ने एक नेज़ा मारा। वो नेज़ा कड़ियल जवान के सीने पे लगा, नेज़ा सीने पे लगा, नेज़ा सीने पे लगा। ये क़यामत नहीं है। नेज़ा सीने पे लगने के बाद मलून ने सवाल किया, मैंने सुना है कि तुम्हारे वालिद मोहतरम बहुत बड़े साबिर हैं। कड़ियल जवान ने कहा हाँ मेरे पितरे बुजुर्गवार बहुत बड़े साबिर हैं। यह कहकर उस जालिम ने नेज़े की आनी तोड़ी। अली अकबर चीखे बाबा आप पर सलाम हो। यह जुमला कहना था। हुसैन दौड़ते हुए आए। हुसैन समझ गए मेरा बेटा गिर गया है, मेरा बेटा जख्मी है। अली अकबर ने चाहा कि अपने जख्म को छुपाए।
इधर जख्म छुपाया जा रहा। हुसैन समझ गए, बाप समझ जाता है कि बेटे की क्या तकलीफ है। अली अकबर के करीब पहुंचे, कहा बेटा सीने में दर्द है क्या? बाबा हाँ बहुत दर्द है। कहा हाथ हटाओ, तो क्या देखा कि सीने में नेज़े की अनी है। अली अकबर के सीने में नेज़े की अनी देखने के बाद हुसैन ने आस्तीन समेटी, नेज़े की अनी खींचने के लिए सीने में हाथ डाला, एक जुमला कहा, अब आइए मेरे बाबा अली, अब आइए नाना नबी। अब हुसैन का इम्तिहान देखिए। रिवायत कहती है कि आसमान पे फरिश्तों ने कोहराम बर्पा किया जब अली अकबर के सीने से नेज़े की अनी खींची। अरे फरिश्तों ने मातम शुरू किया, ज़ैनब की तमन्ना, लैला की कमाई, अरे सुगरा की ख्वाहिश सारी की सारी मिट गई। अरे नेज़े की अनी का खींचना था। अकबर की रूह परवाज कर गई, अकबर की रूह परवाज कर गई। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्री इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा इस कलील सी इबादत को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। जो परेशान हाल हैं परेशानियों को दूर फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़े की अदायगी फरमा। खला के कायनात हम सब के अश्कों को शहज़ादी कौनैन के रुमाल में बुलंद मुक़ाम अता फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, हम तेरी बारगाह अक़दस में एक के बाद दीगर दुआ करते हैं। हम सब की मजलिसों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की इनायत फरमा। जो हज व ज़ियारात के मुश्ताक़ हैं उन्हें उनको हज व ज़ियारात से मुशर्रफ़ फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, बिलख़ुसूस जहाँ कहीं भी शियान हैदर करार रह बस रहे उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ए खालिक़ अबदी व अज़ली, जो राह हिदायत पर आए हैं उनको राह हिदायत पर बाक़ी रखने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, बिलख़ुसूस गदमापुर के मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं, खुदाया उनमें जो कमियां हैं वो पूरा फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, कसरत के साथ उनमें हादी और रहनुमा तैयार फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, हम सब तेरी बारगाह में दुआ गो हैं कि हमारे आखिरी इमाम का ज़हूर इनायत फरमा।